शम्भो हर हर शम्भो शिव शम्भो हर हर शम्भो भवनासा कैलासनिवासा भवनासा कैलासनिवासा पार्वतीपदे नमो भगवते पार्वतीपदे नमो भगवते गंगाधराय शिव गौरीपदे तेरे कैलाशों का अंत न पाया तेरे कैलाशों का अंत न पाया रास्ता थोड़ा सा डिफिकल्ट है, देख संभल के क्रॉस करा जाएगा। अंत तेरी माया हो भोले बाबा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। ये है स्पाइडर वॉल। आगे आगे मतलब और भी टफ है। ना ना स्पाइडर वॉल खत्म हो गया, अब डाउन चला गया रास्ता, फिर थोड़ी ऊपर है। स्पाइडर वॉल से नहीं जा रहे। शिव कैलाशों के वासी धौलीधारों के राजा शंकर संकट हरना ओ भोले बाबा शंकर संकट हरना। बम भोलेनाथ। रुक जा, एक फोटो लेता हूँ यहीं पे। एक सेकंड रुक, एक सेकंड रुक। इधर देख, इधर देख। बेल की पत्तियां भांग धतूरा बेल की पत्तियां भांग धतूरा। Hi, this is day 2 of our trek. Evening acclimatization walk. You can see the two greatest mountains of our trek. On the right we have the great Thalesagar at 6,900 meters. On the right we have Bhrigupant. This is 6,700 meters. Tomorrow we will be going to the base camp of these mountains, to a beautiful lake called Kedartal, and that is about 5,000 meters in height. So tomorrow's trek is going to be about 10 kilometers
one way to our base camp. Wow. This is इतनी सुंदर वैली और अब बर्फ भी गिरने लग गई है। हाँ, आगे कोई नहीं, पीछे कोई नहीं। 5 किलोमीटर पे गुफा है। अगर वहाँ पहुँच गए तो बर्फबारी से बच जाएंगे। जय भोलेनाथ। तो ये है नदी जिसे हम फॉलो कर रहे हैं। ये केदार ताल से आती है और गंगा जी में मिलती है। थोड़ी देर पहले हमारा भालू से इनकाउंटर हुआ, ग्रिजली बेयर, और इट वॉज ओनली गेटिंग क्यूरियस अबाउट अस। तो किसी को हार्म तो करते नहीं है। गाइड साहब ने बताया कि खुद ही वो बहुत ज़्यादा डरते हैं, पर लो ऑक्सीजन अब पता चलने लग गई है। गाइड साहब मेरा वेट कर रहे हैं, दादा वहाँ ऊपर है। शंकर, ये ऐसे रास्ते हैं, ये भगवान। हम नदी के ग्लेशियर के पास आ गए हैं। ग्लेशियर देखने लग गया है, काफ़ी को बर्फ पड़ रही है और खाई है कि एक बार गलती तो फिर कुछ नहीं होता मेरे भाई। ये असली एडवेंचर। और वो एडवेंचर थोड़ी है कि आपने सेफ्टी बेल्ट लगा ली, सब कुछ सेफ्टी कर लिया, सब सेफ बेल्ट है और फिर आप बंजी जंप कर रहे हैं। वाह, भालू से जो इनकाउंटर हुआ वो तो अमेजिंग था, ब्यूटीफुल। ग्लेशियर के आस-पास होते होते पानी की आवाज़ बढ़ने लग गई है। नीचे देखना इम्पॉसिबल हो गया है। ओह, नीचे बहुत दूर है। यहाँ बचने का एक ही तरीका, बस नीचे मत देखो और चलते चले जाओ। अब जो है हमारे पास दूसरा चैलेंज आ चुका है। लाला और गाइड साहब मुझे मिल गए हैं और हमें उस नदी को क्रॉस करना है, रास्ता नहीं है। तो गाइड साहब जो है रास्ता निकालेंगे जादू करके। अब जैसे मैंने बताया, अब नीचे देखना इम्पॉसिबल नहीं है, अब आराम से नीचे देखा जा रहा है, नीचे उतरते हुए। लाला ने अपनी पैंट टाइट कर ली है। लाला ने भालू नहीं देखा, पर वीडियो में देखेगा। भालू ने मुझे देखा, डर गया, भाग गया। चलिए फिर रास्ता बनाओ। यहाँ से नदी क्रॉस होगी और ये सामने तो कोई रास्ता मुझे तो नहीं दिख रहा भाई जाने का। जय बोले शंकर। यहाँ पहुँच कर रास्ता तो दिख नहीं रहा है और रास्ता डिफ़िकल्टी होता जा रहा है, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट हो चुका है। हालांकि हाँ, वी आर मोटिवेटेड, तो फिर भी देखिए जी, ये हमारा रास्ता सीधे। गाइड साहब तो 2 सेकंड के लिए नीचे गए और ऊपर आके देख डाक के सब कुछ। जीत क्या, डर के आगे जीत है। चलो आप
भाई ये बात सच है, आज से पहले हमने जितनी भी माउंटेनियरिंग करी थी वो सब बेकार है। पिछले 2 दिन में 3 दिन में जो हम लोगों ने इस ट्रैक पे करी है, केदारताल के ट्रैक में, और जिस तरीके के रास्ते से हम लोग निकले हैं, जिस तरीके का हम लोगों ने कैंपिंग करके खाना आना बना के, और जो तरीका रहा है, मैं ये नहीं कहूँगा कि लाइफ डिफ़िकल्ट रही यहाँ पे, लाइफ में बहुत मज़े आए, लेकिन दिस इज़ द रियल कैंपिंग माउंटेनियरिंग एक्सपीरियंस। अगर किसी को भी लेना हो, आज हम यहाँ पे इस छोटी सी पत्थर के नीचे गुफा में बैठे हैं, आग जला रहे हैं, बाहर बर्फ़ गिर रही है, वो भी मई के महीने में बर्फ़ गिर रही है। सोचिए आप कितने लकी हैं हम लोग इस जगह पे होने में। ये बात सबको नहीं मिलती है बर्फ, सबको नहीं मिलती है, और मेरे पास शब्द ही नहीं है कहने के लिए, और मैं क्या बोलूँ। लेकिन आज से पहले मैं माउंटेनियर नहीं था, और अब मुझे शर्म भी आती है अपने आप को बोलने में। थैंक्स टू रावत जी एंड राणा जी, जो आज हम लोग यहाँ पर हैं, और इस भव्य क्या कहूँ मंजर का हम लोग अनुभव और आनंद ले पा रहे हैं। बिल्कुल, इन लोगों के बिना तो हम लोग यहाँ पहुँचने का सोच भी नहीं सकते थे। पता नहीं कहाँ कितनी दूर पहले ही हम लोग वापस हो गए होते। बिल्कुल, जब पहली वो पड़ी थी ना स्पाइडर वॉल, वहीं से वापस हो लिए होते, क्योंकि हमें लगता है कि इसके आगे तो रास्ता ही नहीं है। वो हमें नहीं लगा था ना कि वो रास्ता भी अब चेंज हो गया पहले से। हाँ। जो पहले था ना, पहले ऊपर था बीच में, हाँ। और अब पूरा नदी के किनारे किनारे, और फिर चढ़ाई चढ़नी पड़ रही है। हाँ। और वो पत्थर ही पत्थर देखा, हाँ। आपने देखा होगा पत्थर। अरे वो तो बहुत खतरनाक, मेरे लिए तो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग रास्ता वही था। हाँ, लेकिन कभी कोई भी आता है तो जो गाइड या पोर्टर के साथ आता है तो सुरक्षित आना चाहिए। ऊपर देखो, चलो, देखो, हाँ। और चलो। वहाँ अगर कोई अपनी धुन में चलता जा रहा है तो वहाँ पे पता भी नहीं लगता कि पत्थर आ रहे हैं ऊपर हाँ। से, क्योंकि मिट्टी है ना, मिट्टी में वो बचते नहीं है ज़्यादा। इसी जगह पे एक अच्छे गाइड का और पोर्टर का होना बहुत जरूरी है, जो आपको एकदम सही टाइम पे सही निर्देश दे सके वो कि भी आपको लोकल कब हो। रुकना है, कब चलना है, कब भागना है, सारे। और आपको अपने गाइड और पोर्टर के ऊपर पूरा भरोसा करना चाहिए, अपना दिमाग कम से कम चलाना चाहिए, उनके ऊपर भरोसा करें। और एप्पल के फूल भी दिखे मेरे को, तो ऊपर वाला सब दिखाएगा हमें यार, सब दिखाएगा, सब बढ़िया से बढ़िया। तेरा कहना ये है कि सारे मौसम भी दिखाएगा और हमें केदारताल तक भी पहुँचाएगा। ओ भाई, जब हम पहुंचेंगे इतना साफ मौसम होगा ना, इतना ब्यूटीफुल पिक्चर्स आएंगी हमारी, जैसे इन्होंने सितंबर में ली थी। सितंबर का मजा लेंगे हम लोग मई में। सिचुएशन ये है कि हमारे पास लकड़ तो है नहीं, क्योंकि यहाँ लकड़ी होती नहीं, पेड़ ही नहीं होते, और बर्फ़ गिर रही है ज़्यादा, और लकड़ का इंतज़ाम करने के लिए लोग लगे हुए डिसीजन जो बना रहे हैं। तो ज़बरदस्त माहौल है। बर्फ़ जो है अभी 1 मिलीमीटर तो हो गई है, वो लगातार पड़ रही है। सेफ्टी फर्स्ट। बिल्कुल। सेफ्टी। हेलो हेलो, या बैठ, या फिर या बैठ ना, बैठो नहीं बैठा था पानी। यो भाई लाला का ये कहना है, यहाँ बैठे बैठे इतनी बर्फ़ गिरा दी हमने। यहाँ जो है बर्फ़ गिर गई है इतनी ज़्यादा, और हम इस गुफा के अंदर फंसे हुए हैं। मैंने तो अपने घर वालों को ये सब कुछ दिखाना ही नहीं है, ये तो दिखाऊंगा सिर्फ बीवी को, ठीक है? ये मैं डिलीट करूँगा जो लाला ने भी बोला, ये वीडियो में नहीं आएगा। घर वालों को दिखा दिया, अगली बार भेजेगी भी नहीं ट्रैक पे। बर्फ़ तो 2 दिन से गिर रही थी, पर आज टिकने लग गई है। आज जो है ये बर्फ़ टिक गई है, क्योंकि अब इस समय बहुत डेंजरस हो चुका है आगे बढ़ना, पर हमें आगे बढ़ना तो है ही। डेंजर से तो पीछे भागने नहीं आए। जो है बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिर चुकी है, 100% चार्जेस। अब इट्स प्रॉपर स्नोफॉल, एंड हम सामने का भी माउंटेन देख सकते हैं, ये वाइट होने लग गया, अब सब कुछ जमने लग गया है। दैट वाटरफॉल हैज़ फ्रोजन। और हम अभी 1 घंटे से यहीं फंसे हुए हैं इस गुफा के अंदर। अभी तो फ़िलहाल हम तो ड्राई हैं, और गाइड्स हमारे आगे देखने गए हैं कि आगे क्या हो रहा है। हमारे आगे भी गुफा में लोग बैठे हुए हैं सामने की तरफ, वहाँ पे आग लग रही है। तो देखते हैं आगे क्या होता है। डेफिनेटली हम अपनी लाइफ को तो रिस्क में नहीं डालेंगे, पर फिर भी आगे जाने की एक इच्छा है। हमें लग रहा है कि हमें थोड़ा और आगे जाना चाहिए। अगर रुक जाएगी तो चलेंगे, अगर रुक गई तो चलेंगे। तो दिस इज़ आवर पावर। राणा, ये गुफा के अंदर क्योंकि गुफा बहुत छोटी है, तो आग जलाने की कोशिश करें, लेकिन
लाकड़े थे क्यों माजू गिला लाकड़े भी क्या है कि क्या लो यू खा बहुत केदार खड़क यहाँ से 1 किलोमीटर दूरी पर है और हम लोग अभी यहाँ पर गुफा में बैठे हुए हैं। देखते हैं अगर ज़्यादा बर्फ़ गिरती है तो हम लोग वापस जा रहे हैं। हम लोगों का टेंट बोझ खड़क में लगा रखा है और तो बोझ खड़क में कैंपिंग कर रखी है और हम लोग आज वहीं रुकेंगे रात को, सुबह आराम से घूमते निकल जाएंगे। तो अभी कंटिन्यू बर्फ़बारी हो रही है, इतनी बर्फ़ यहाँ पर गिर गई है और ये गुफा है, छोटा गुफा है, यहाँ पर से दो ढाई घंटे हो गए हमें, हम इस केव में ही फंसे हुए हैं। अब हमारे पास इतनी कॉफ़ी बची हुई है जो गर्म कर रही है सिर्फ हमारी बॉडी को। हमने तिरपाल भी निकाल के अपने ऊपर डाल दिया है। ये देखिए बर्फ़ जो है ये कम से कम 1 इंच तो पड़ चुकी है और अब हम आगे तो नहीं जा सकते बिल्कुल भी। तो दुख है हम दोनों को बहुत ज़्यादा, क्योंकि आज हम लोगों ने पूरी मोटिवेशन के साथ आगे बढ़े थे। थोड़े बहुत चॉकलेट्स बचे हुए हैं, कॉफ़ी बची हुई है, एक हमने पानी था तो इतना पानी था इसमें हमने टैंक डाल लिया ORS। अब हम अपनी बॉडी को गर्म कर रहे हैं मेडिटेशन करके, ध्यान लगा के, गाने वाने गा करके, हैप्पी मूड में। इस केव ने हमें सहारा दिया हुआ है। अगर इस केव को हमने क्रॉस कर लिया होता, पता नहीं क्या इंट्यूशन थी कि जो हम लोग केव में आके बैठे और बैठने के बाद ये बर्फ़बारी शुरू हो गई। तो ये तो बिल्कुल देवी देवताओं ने मैं यहाँ पहुँचा के ऐसा सुंदर दिखाया। मई का महीना है ये, तो मई के महीने में कभी बर्फ़ गिरती नहीं है, पर एक्चुअली में ग्लोबल वार्मिंग जब हुई, ये वो जगह है जो मई जून जुलाई ऑल ओवर राउंड 25 साल पहले बर्फ़ के अंदर ढकी रहती थी। और अब तो यहाँ पे लोग ट्रैक भी कर रहे हैं, यहाँ पे पेड़ भी जो उगे हैं, जो पेड़ भी उगे वो 50 साल 30 साल इससे ज़्यादा पुराने नहीं होंगे। तो ये एक्चुअली हमेशा बर्फ़ में ढकी रहती थी ये जगह, और ग्लोबल वार्मिंग के कारण हम लोग जो है वहाँ तक आ सके, जहाँ तक हमने कैंपिंग भी की वो सब बर्फ़ के अंदर ढकी रहती थी, कोई नहीं आ सकता था इधर तक। तो एक तरह से खुशी भी है हम दोनों को कि ये नेचर अपना काम कर रही है, ग्लोबल वार्मिंग को रिवर्स करने की कोशिश कर रही है। और मई के महीने में उसने 2 इंच बर्फ़ तो कर दी है। मेरा अनुमान है कि 1 फीट तो पड़ेगी एटलीस्ट। और हम लोग का मोरल बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर हम लोग मोरल स्ट्रॉन्ग ना करें तो यहाँ पे अच्छों की हालत ख़राब हो जाएगी। टेम्परेचर इज़ -6, आपके फेफड़े में ओनली आप 45% सांस भर पा रहे हैं जो नेचुरली भरते हैं। तो बाय 45% ब्रेथ हमारी बॉडी को गर्म रखने के लिए हमें बहुत सारे मशक्क़त करने पड़ रहे हैं, अपनी पोजीशन करनी पड़ रही है। कभी हम योग कर रहे हैं, इसके अंदर कुछ ना कुछ कर रहे हैं, अपने आप को गर्म रख रहे हैं। और अनुमान के हिसाब से अभी 2 घंटे और हम यहाँ पे फंसे हुए हैं। पर 2 घंटे बाद सिचुएशन बहुत ज़्यादा डेंजरस हो सकती है, हमारे वापस जाने के लिए भी रास्ता बहुत डेंजरस हो जाएगा। और बस यही है कि डर के आगे जीत है, लाला का कहना है हमेशा कि बाबू डर के आगे जीत है। तो बस फिर डरना तो है ही नहीं, और जहाँ डर लगेगा वहाँ भी जीत है फिर तो फिर एंजॉय कर रहे हैं हम दोनों यहाँ बैठे हुए। कॉफ़ी का चस्का लग रहा है, आखिरी लास्ट चस्का। और अभी हमने प्लान करा है कि टैंक से हम ये बर्फ़ में ना गोले बनाएंगे बर्फ़ के। हम वो सब काम करेंगे जो हमारे पास चीज़ें हैं ना, उसको 100% यूटिलाइज़ करेंगे और उससे एंजॉय करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट बीइंग इन नेचर, है ना, कि जो भी कुछ आपके पास है दैट इज़ यू आर अबंडेंट ऑलरेडी, एंड वी आर एंजॉइंग दैट नेचुरल अबंडेंस जो हमने क्रिएट की हुई है खुद यहाँ आने के लिए। केव में हम लोगों ने आग भी लगाई थी। हाँ, पर ये घास अब गीली हो गई है तो आग भी नहीं लग रही है, और फायर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। अगर फायर होता तो हम थोड़ा 1 घंटा और सर्वाइव कर सकते थे। तो ये एक बड़ी डिफ़िकल्ट चीज़ है कि फायर ना लग पाना इज़ अ बिग प्रॉब्लम, और हमारे पास कोई चीज़ नहीं है जिससे हम फायर लगा सकें। क्योंकि एक्चुअली हम लोग स्टोव लेके आ रहे थे जिसमें मिट्टी का तेल था, वो रास्ते में लीक करने लगे, क्योंकि जैसे ही एयर प्रेशर कम हुआ वो बॉटल के अंदर से वो सारा का सारा वो बाहर आने लग गया। तो वो भी बहुत डेंजरस था कैरी करना, इसलिए हमारे गाइड साहब ने उसको रास्ते में ही रोक दिया, कहीं पर छुपा दिया उसे। अब तो वो बर्फ़ में ढक गया होगा, तो खोजना पड़ेगा हमें। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, बट यहाँ पे आके मुझे और लाला को एक ही बात कहनी है हर किसी से, बेटे जो हो जाए, एन्जॉय योर लाइफ, लिव टू द फुलेस्ट एंड ब्रीथ फुली।
तो ये जो है ये नाद विद्या है, गांधर्वों की पुरानी विद्या है। और होता क्या है कि जब कोई भी किसी तरह की यौगिक विद्या होती है उसमें आपको सिखाया जाता है पेट से कैसे सांस लें। पेट से सांस लेने से आप कितने भी हाई टेम्परेचर पे, कितने भी लो आप ऑक्सीजन में हो, आप अपने आप को तुरंत उस लेवल पे ला सकते हैं। तो ये गांधर्व विद्या जो है ये हमारे यहाँ घरानों में अभी है, और इस गांधर्व विद्या को बाहर निकाल रहे हैं हम लोग, कोशिश कर रहे हैं कि सब तक पहुँचे। तो हम लोग एक मंत्र का उच्चारण करेंगे और आप सांसों को देखते जाइएगा। हम लोग लो ऑक्सीजन में हैं, तो अगर आप देखेंगे हमारे आसपास इतनी बर्फ़ पड़ चुकी है, 2 सेंटीमीटर बर्फ़ पड़ी है फ़िलहाल तो, और बर्फ़ लगातार पड़े जा रही है। तो आप भी मंत्रों का सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे पेट से, बिल्कुल लो आवाज़ में, है ना। जितना रिलैक्स कर देगा तो, इंस्टेड ऑफ उसको कंसंट्रेट करके पावरफुल करने के, उसको एकदम रिलैक्स रखना है। रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भवभयदारुणं नवकंजलोचन पुस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी च तू बड़ कमाल की। पुस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी च तू बड़ कमाल की। केदरा कताल नोनी केदरा कताल, केदरा कताल नोनी केदरा कताल। भुज गड़े बीटी आलू के दरा कुताल। पुस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी च तू बड़ कमाल की। पुस बछोरी पौड़ी खाल की लगदी च तू बड़ कमाल की। लगी जाली बर्फ छोरी, लगी जाली बर्फ, लगी जाली बर्फ छोरी। मेरे ख्याल से 30 की शाम को पहुंचे थे तोश में, और शाम पहुंचते ही वहाँ पे बर्फ़ गिरना शुरू। हम लोगों ने क्या करा, शेरी भाई जी से लकड़ी ले ली बहुत सारी और अपने कमरे में रख ली, और जो तो थोड़ी बहुत दारू भी थी अपना, तो रूम के अंदर केदारताल से वापस आते हुए अब हम भोज खड़क पहुंचने वाले हैं। तो बर्फ़ काफ़ी गिर गई है, तो भोज खड़क में सेफ्टी है। बर्फ़ अगर ज़्यादा गिरती है तो वहाँ पर फॉरेस्ट वालों ने एक टीन सेट बना रखा है जिसके अंदर आराम से रुक सकते हैं। आराम से थोड़ी ढलान है, पैर थोड़ी ऐसे में रखो, हाँ ऐसे, बिल्कुल बहुत बढ़िया।
पैर आप तिरछे में रखो, इसमें खुले रखो, आप तिरछे में रखो, वो ऊपर करके हम बहुत बढ़िया। पूरा 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 टिकाओ, ऐसे टिकाओ, ऐसे ऐसे, ठीक है, पानी कैसे बच रहा है हमारा, ये है पानी। ये अब पिघलेगा और हमारा पानी रेडी है। फिलहाल तो हम लोगों ने यही धावा बोल रखा, अब यहीं से लड़ेंगे बर्फ़ से, कल उतरेंगे। हाँ जी भाई लोग, तो हमारी जो जर्नी थी वो कंप्लीट नहीं हो पाई, उसका रीज़न है ये। अब हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, पंडित जी है खाना बना रहे हैं, ये पापड़ सेका जा रहा है, उसमें राजमा बन चुकी है, चावल है, श्रावण जी भी पापड़ के साथ लगे हुए हैं। बाकी लाला हमारा जो धुएं मार रहा है हर जगह से, ये देखिए धुआं निकलता हुआ। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लाला का मूड एकदम सही हो रखा है। चाय पिए हम लोगों ने गरम गरम, और अब हम यहीं फंसे हैं, जब तक फंसे हुए हैं। ये तो होता है, ये तो होता है। हिमालय को आप कभी भी हिमालय को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, इस बात को ध्यान रखिएगा। हिमालय अलग है, पहाड़ अलग है, पहाड़ी अलग है, हिमालय अलग है। यहाँ पे तो आपको पूरी जान लगानी पड़ेगी। हम लोगों ने ध्यान लगाया कल गुफा के अंदर बैठ के। रात जो हमने कैसे बिताई है हमें पता है, दोनों के दोनों रात भर जगे रहे। मॉर्निंग में जो है सन ने थोड़ा करामात दिखाई है, बट बर्फ़ जो है बहुत जम गई है, तो स्लिपरी हो गया बहुत। और अभी हमें स्पाइडर वॉल क्रॉस करना है। लाला इज़ फुल ऑफ मोटिवेशन एज यूजुअल और लीड कर रहा है। यहाँ हमारे अलावा कम से कम 30 लोग और हैं जो फंसे हुए थे, तो सबने अपनी अपनी जगह जो अपने अपने स्थान पे था वो अपने अपने स्थान पर ही रुका रहा। आगे भी कुछ लोग हैं जो हमारा वेट कर रहे हैं, वो हमारे साथ जाना चाहते हैं आगे। तो अभी हमें 2 बहुत ही डेंजरस स्पॉट क्रॉस करना है। एक तो स्पाइडर वॉल है जिसमें कि आपको वॉल से चिपक के निकलना है स्पाइडर की तरह, और अभी तो बर्फ़ पड़ी हुई है तो पता नहीं कैसे निकलेंगे। तो बाकी लोग भी हमारा वेट कर रहे हैं, हम ही लोग निकालेंगे सॉल्यूशन।
पॉइंट है जहाँ थले सागर ने हमें अपना रूप दिखाया है, तो इसके बाद वो नहीं दिखेंगे हमें। बर्फ़ भी सिर्फ आधे किलोमीटर में ही थी जहाँ हम थे, जहाँ हम फंसे हुए थे। बहुत ज़्यादा बर्फ़ थी, उसके आगे आने के बाद कम हो गई। तो हम लोग बहुत लकी हैं, रास्ते में कोई टेंशन नहीं हुई। रास्ता बहुत सुंदर है, दोनों तरफ जिधर भी देख रहे हैं बस हिप्नोटाइज। पत्थर बहुत गिर रहे हैं आसपास, एवलांच बहुत हो रहा है, थोड़ी थोड़ी देर का आवाज़ सुनाई दे रही है, पर हम सेफ है। तो सफ़र वापस गंगोत्री का